जम्मू कश्मीर के कुलगाम से गिरफ्तार किए गए डीएसपी देविंदर सिंह के दहशतगर्दों के साथ कनेक्शन की खबर ने हंगामा मचा दिया। जम्मू कश्मीर जैसी हसास जगह पर तैनात पुलिस का इतना बड़ा अफसर दहशतगर्दों के साथ मिलकर बड़े हमले को प्लान कर रहा था और जांच में रोज नए से नए खुलासे हो रहे हैं। जराये के मुताबिक डीएसपी दहशतगर्दों को पनाह भी देता था और उनके रहने के लिए इंतजाम भी किए जाते थे। इसके अलावा 3 महीने पहले डीएसपी ने हिजबुल के टॉप दहशतगर्द नावेद बाबू को जम्मू पहुंचाया और उसके रहने का भी इंतजाम किया। दहशतगर्दों के साथ पकड़ा गया डीएसपी देविंदर सिंह का काला सच सामने आ रहा है। दहशतगर्दों के मददगार डीएसपी ने न सिर्फ दहशतगर्दों को जम्मू पहुंचाया बल्कि उनके लिए ठिकानों का भी बंदोबस्त किया। जराये के मुताबिक 3 महीने पहले कश्मीर में हिफाजती दस्तों का दबाव बढ़ने पर डीएसपी ने हिजबुल के टॉप दहशतगर्द नावेद बाबू को जम्मू पहुंचाया और उसके रहने का भी इंतजाम किया। देविंदर सिंह अपनी वर्दी का रौब दिखाकर दहशतगर्दों की मदद करता था। इन दहशतगर्दों को देविंदर पिछले 1 साल से जानता था। देविंदर सिंह के कश्मीर में 2 घर हैं, एक श्रीनगर में और एक त्राल में। ऐसे में देविंदर सिंह का घर भी सिक्योरिटी एजेंसीज को खटकने लगा है। हिफाजती दस्तों के घेरे में आए डीएसपी का ठिकाना श्रीनगर के हाई प्रोफाइल इलाके में तैयार हो रहा था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस वक्त हम उस डिप्टी एसपी देविंदर सिंह के मकान के सामने खड़े हैं, जिसे हाल ही में पुलिस ने मिलिटेंट्स के साथ पकड़ लिया है। ये मकान जो यहाँ पर बनाया जा रहा है वो श्रीनगर के पॉश इलाके इंदिरा नगर में बनाया जा रहा है। आप अगर इस मकान को देखें तो ये मकान 3 मंजिला है और करोड़ों रुपयों की लागत से ये मकान जो है यहाँ पर तामीर हो रहा था। इससे साफ जाहिर है कि डिप्टी एसपी रैंक पर तैनात जो ये देविंदर सिंह थे, उनके पास कितना पैसा था और कहां से उन्होंने ये पैसा हासिल किया था। देविंदर सिंह ने अपना घर बनाने के नाम पर 3 मंजिला इमारत बनाई थी। इस मकान की खिड़कियों से फौज के 15 कोर का हेडक्वार्टर साफ नजर आता है। जो 2 मिलिटेंट्स नवीद बाबू और उसका साथी है, उसको वहां से लाकर उसने सीधा इस घर में लाया और रात वो इस घर में रुके और सुबह यहीं से वो जो है जम्मू के लिए रवाना हुए थे। और ये भी खबर मिल रही है कि दोनों जो मिलिटेंट्स थे उनको सरदार के बेस में उसने रखा, पगड़ी टर्बन्स लगाए हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए, और ये कहकर कि वो मेरे पीएसओज हैं, उनको अपने साथ गाड़ी में लिया और जम्मू की तरफ रवाना हुआ। डीएसपी देविंदर सिंह के ठिकानों से 5 हैंड ग्रेनेड और 3 AK-47 राइफल बरामद हुई हैं। डीएसपी की मौजूदा पोस्टिंग श्रीनगर एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैकिंग स्क्वाड में थी। अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फोर्सेस में ऐसे निर्लज, ऐसे जिसको कहना चाहिए लालची, जो धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं और मैं देविंदर सिंह को उस कैटेगरी में डालता। देविंदर सिंह के मामले की जांच एनआईए कर रही है। दिल्ली से एनआईए की टीम कश्मीर पहुंच गई है। टीम में 6 रुकन हैं और उसे दिल्ली लाने की तैयारी है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। मकर संक्रांति के त्योहार के मौके पर मुल्क भर में पतंगे उड़ाई जाती है और इसी मौके पर गुजरात के कच्छ में भी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहाँ थीम की बुनियाद पर पतंगे बनाई गई है। सफेद रेगिस्तान का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। 15 ममालिक से लोग यहाँ पर पतंग उड़ाने पहुंचे हैं। कच्छ के रण में टाइगर से लेकर ड्रैगन जैसी दिखने वाली पतंगे दिखाई दे रही है और इस फेस्टिवल में बच्चों के पसंदीदा टीवी कार्टून भी पतंग बने हुए हैं। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में सीनियर सिटीजन लाफ्टर क्लब के अरकान ने अनोखे अंदाज में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। क्लब के सभी सीनियर अरकान ने एक ग्राउंड में इकट्ठा होकर पतंगबाजी की तैयारी की और हंसते हुए पतंग भी उड़ाई।
उधर राजस्थान के जयपुर में गुज़िश्ता रोज हुई पतंगबाजी के दौरान कई हादसों की खबरें भी सामने आई हैं। पतंगबाजी के दौरान कुल 218 लोग जख्मी हो गए, जबकि 2 लोगों की छत से गिरने से मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल में आए मरीजों की बात करें तो जख्मी होकर कुल 218 लोग पहुंचे हैं, जिनमें से 75 लोगों को भर्ती किया गया है। मांझे से जख्मी होकर कुल 35 लोग सामने आए हैं। एसएमएस अस्पताल के अलावा दूसरे अस्पताल में भी कई केसेस सामने आए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुल 400 से ज्यादा लोग पतंगबाजी के दौरान जख्मी हुए। उन्नीस सौ 47 में बिछड़े भाई बहन अब 72 साल बाद सोशल मीडिया की मदद से मिले हैं, एक पाकिस्तान में तो दूसरा हिंदुस्तान में। इस रिपोर्ट को देखिए और इनके मिलने की दिलचस्प कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। सोशल मीडिया के जरिए बहन भाई का हुआ सरहद पार मिलन। 72 साल के बिछड़े ये भाई बहन अब आकर मिले हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसे जिसने सुना वो हैरत में पड़ गया और इन तस्वीरों को देखकर जज्बाती हो गया। 1947 के कश्मीर पर कबायली हमले में बिछड़े भाई बहन का एक बार फिर से मिलन हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर ये मिलन होना मुमकिन हुआ है। कुछ दिन कबल रायसिंह नगर के बाशिंदे भाई रणजीत सिंह का सरहद पार पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए बहन से मिलन होने की खबर लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नश्र होने के बाद पंजाब के पटियाला के बाशिंदे एक कुनबे ने मकामी एडवोकेट हरपाल सिंह सूदन से राब्ता किया, जिसमें महेंद्र कौर ने अपने भाई अर्जुन सिंह के बिछड़ जाने का मामला बताया और उसका वीडियो बनाकर एडवोकेट हरपाल सिंह सूदन को भेजा गया। वीडियो को एडवोकेट हरपाल सिंह सूदन ने पीओजे के मुजफ्फराबाद के ग्रुप में भेजा। ग्रुप में वीडियो वायरल होने के बाद महेंद्र कौर के भाई अर्जुन सिंह की पहचान भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में आर्मी के जवान एक हामला खातून के लिए फरिश्ता बनकर आए। फौज की चिनार कॉर्प्स ने शदीद बर्फबारी के बीच एक हामला खातून जिनका नाम शमीमा है उनको अस्पताल पहुंचाया। शदीद बर्फबारी की वजह से घर के आसपास बर्फ की मोटी चादर जम गई थी, रास्ते बंद हो गए थे। शमीमा को लेबर पेन के बाद इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी। ऐसे में फौज के 100 जवान और आसपास के 30 शहरियों ने शमीमा की मदद की। उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर बर्फ से भरे रास्तों से होकर 4 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाया। शमीमा ने बच्चे को पैदा किया और अब मां और बच्चा दोनों ही सेहतमंद है। जम्मू कश्मीर में एवलांच तबाही मचा रहा है। 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर एवलांच की वजह से 6 जवान शहीद भी हो गए हैं, जबकि 6 शहरियों की भी मौत की खबर है। ये एवलांच है, यानी बर्फीला तूफान। दूर से देखने में खूबसूरत, लेकिन फंस गए तो जान बचाना मुश्किल। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एवलांच ने तबाही मचाई हुई है। फौज के जवानों से लेकर आम शहरी इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। गांदरबल में एवलांच के बाद की तस्वीर देखिए। एवलांच के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई। जवान रेस्क्यू के काम में लगे हैं। जिस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा था, उस वक्त भी आप कैमरे के लेंस के आगे तेज चल रही हवाओं में बर्फ उड़ती हुई देख सकते हैं। गांदरबल में 0 से 12 डिग्री नीचे दर्जाए हरारत चल रहा है। गांदरबल में कुलन इलाके में आए बर्फीले तूफान में 5 शहरियों की मौत हो गई, जिनमें एक वालिद और बेटा भी शामिल है। इंतजामिया ने लोगों को होशियार रहने को कहा है। पेडेस्ट्रियंस थे वो उसकी चपेट में आ गए, 9 लोग उसमें दब गए और इमीडिएटली लोकल्स पुलिस पार्टीज वहाँ पहुंची तो इनिशियली 4 लोगों को जिंदा वहाँ से निकाल लिया गया। सबसे ज्यादा नुकसान कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में हुआ। माछिल में पीर को आए एवलांच में फौज के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि नौगाम में बीएसएफ का एक जवान बर्फीले तूफान में शहीद हो गया। 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एवलांच आया।
गांदरबल, माछिल, गुरेज, नौगाम, तंगधार में बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई। मछेल, रामपुरा, ऊड़ी, नौगाम, गुरेज इन सभी सेक्टरों पर भीषण हिमस्खलन हुए हैं। वहीं मध्य कश्मीर के गांदरबल के कुलन इलाके में भी एक बहुत बड़ा हिमस्खलन देखने को मिला है। अब आपको बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ बर्फीला तूफान आने से कई घर तबाह हो गए। भारी बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बारामूला जिलों में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। गुरेज के बांदीपुरा में एक शहरी की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुरेज सेक्टर में कई मवेशी भी मारे गए हैं। बर्फ में फंसे जवानों को रेस्क्यू करने के लिए फिजाइया की मदद ली जा रही है। भारी बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बारामूला जिले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कश्मीर वादी में 48 घंटों से मुसलसल बारिश और बर्फबारी होने की वजह से पहाड़ों पर रहने वाले लोग परेशान हैं और इसका असर कौमी शाहरा पर भी पड़ रहा है। कश्मीर वादी में 48 घंटों में लगातार हो रही बर्फबारी से सिर्फ पहाड़ों पर रहने वाले लोग ही परेशान नहीं हैं, कौमी शाहराह पर भी असर पड़ा है। कश्मीर वादी मुल्क के बाकी हिस्सों से कट गई है। बनिहाल और रामबन के बीच भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद है। श्रीनगर लेह सड़क भी बंद है। श्रीनगर पुंछ रोड, जिसे मुगल रोड भी कहते हैं, भारी बर्फबारी की वजह से बंद है। श्रीनगर किश्तवाड़ रोड भी बर्फबारी की वजह से बंद है। एलओसी की तरफ जाने वाली बांदीपुरा, गुरेज, कुपवाड़ा, तंगधार, हिंदवाड़ा और नौगाम सड़कें भी बंद हैं। इन हिमस्खलनों में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पर्वतीय इलाके जो बर्फ से ढक गए हैं, जहां बर्फ की मात्रा करीबन 7 फीट के करीब मापी गई है, इन इलाकों में लगातार हो रहे हिमस्खलनों के बाद प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित किया है। तमाम एवलांच प्रोन एरियाज में लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी लोगों की मुसीबतें और बढ़ाने वाली है। महकमा मौसमियात ने 17 जनवरी तक यहाँ भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी और किन्नौर में 455 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। कई जिले अंधेरे में डूबे हैं, तो कहीं पीने के पानी की दिक्कत है। वजीर आला ने सभी अजला के अफसरान को जल्द से जल्द हालात ठीक करने के अहकामात दिए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि इस बार अच्छी बर्फबारी हुई है, सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, पेयजल योजनाएं भी थोड़ी प्रभावित हुई थी, बिजली भी प्रभावित हुई थी, लेकिन बड़े युद्ध स्तर पर जो है उनको रिस्टोर करने के लिए जो है वो विभाग के कर्मचारी अधिकारी काम में लगे हैं। मनाली में भी बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के बाद इलाके में ठंड का कहर बना हुआ है। लगातार बर्फबारी से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। केदारनाथ धाम में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में 15 फीट तक बर्फ जमा है। सभी रास्ते बंद हैं। वहीं भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ में तैनात पुलिस के जवान रास्ता बनाने में जुट गए। मंदिर के बाहर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, जिसे हटाकर मंदिर तक जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरे उत्तराखंड में 17 जनवरी तक मौसम का मिजाज तल्ख रहेगा। इस दौरान 2500 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी के सबसे खास दोस्त जल्द ही हिंदुस्तान आ सकते हैं। पूरी दुनिया को एक मरतबा फिर से मोदी और ट्रंप की सुपरहिट जोड़ी एक साथ एक ही मंच पर नजर आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने हिंदुस्तान आ सकते हैं। अमेरिका में इस साल इंतखाबात से पहले सदर ट्रंप पहली मरतबा हिंदुस्तान के दौरे पर आ सकते हैं। तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही कशीदगी के दौरान भी ईरान के वजीर खारजा जावेद जरीफ दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो 3 दिन के हिंदुस्तान दौरे पर आए हैं।
लेकिन सवाल यह है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमेरिका और ईरान के बीच अमन के सफीर का किरदार निभाने जा रहे हैं? Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. भारत आ रहा है पीएम मोदी का दोस्त। One of America's greatest, most devoted, and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. मोदी ट्रंप की यारी पूरी दुनिया पर भारी। हाउडी मोदी प्रोग्राम में पूरी दुनिया ने मोदी और ट्रंप की दोस्ती देखी है। हाउडी मोदी की ये तस्वीरें बताती हैं कि मोदी और भारत सदर ट्रंप के साथ खास दोस्त हैं और वही दोस्त सदर बनने के बाद अब पहली बार भारत आ सकता है। पीएम मोदी के दोस्त अमेरिकी सदर ट्रंप जल्द ही भारत का पहला दौरा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप अगले महीने यानी फरवरी में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। दोनों मुल्क ट्रंप के भारत दौरे पर आपसी रजामंदी से तारीख तय करने में लगे हैं। हिंदुस्तान ने पिछले साल अमेरिकी सदर को यौम जमहूरिया पर आने का न्योता दिया था, लेकिन ट्रंप तब नहीं आए थे। हालांकि पिछले साल नवंबर में ट्रंप ने ट्वीट करके कहा था, वो चाहते हैं कि मैं वहां आऊं, मैं किसी दिन भारत जरूर आऊंगा। मोदी ट्रंप का आतंकिस्तान पर वार। सदर ट्रंप भारत आएंगे तो आतंकिस्तान पर सबसे बड़ा वार होगा। मोदी के डिप्लोमेटिक कार्ड से न सिर्फ आतंकिस्तान में इमरान बोल्ड होंगे, बल्कि दुनिया के दोनों बड़े लीडरान दहशत के खिलाफ भी बड़ी मुहिम छेड़ सकते हैं। वैसे फरवरी में ट्रंप भारत आए तो ये दौरा ऐसे वक्त में होगा जब दुनिया में अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी बढ़ी है और भारत के सामने डिप्लोमेटिक अग्नि परीक्षा है। ट्रंप का दौरा ऐसे वक्त में भी होगा जब अमेरिका में इसी साल इंतखाबात हैं और अमेरिका में भारतीय वोटर्स का दबदबा है।